छुट्टियां पूरी करने के बाद फिर से नंबर आ गया अपना देश छोड़ के पराये देश जाने का। और रात में ही सभी लोग मुझे टाटा बाय बाय करने के लिए आ गए। रात में इसलिए आ गए क्योंकि इतना सुबह तो उठ ही नहीं पाएंगे जितनी सुबह मुझे जाना है। बैग पैक करने के लिए मैंने अम्मी से बोल दिया था, देखो पूरे बैग में खाने पीने का सामान ही भर दिया, कपड़े रखे हैं बस के 2 जोड़ी। कह रही है कपड़े वहाँ से खरीद लेना। ऐसे तो खाने पीने का सामान भी वहीं से खरीद लूंगा मैं, लेकिन ना भरोसा कहाँ है। सुबह 4 बजे गाड़ी में सामान रखवाने में मेरी मदद करी साकिर और फिरोज ने। आगे वाली सीट पे बैठने के बाद चल दिया भैया सीधा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। और देखियो अपनी बिलारी कितनी आर पार की लग रही है। रात में 3 से 4 टोल टैक्स पार करने के बाद हम पहुंचे सीधा शिवा ढाबे पर। और मुरादाबाद से दिल्ली जो भी सफर करता होगा वो शिवा ढाबे पर जरूर ही रुकता होगा। अगर मेरी बात गलत हो तो बता देना। तो भैया हम भी रुक गए चाय नाश्ता करने के लिए। और खाने में तो कुछ समझ में आया नहीं, इसलिए चाय और पराठे लगवा लिए। और कुछ ही देर में प्लेटें भी साफ कर दी हमने। तुम सोच रहे हो कि मैंने मास्क क्यों लगा रखा है? दोस्तों के कहने में आके भैया क्लीन शेव करवा ली मैंने। अब अपना चेहरा देख के मुझे खुद हंसी आ रही है। तुम्हें क्या दिखाऊं? नाश्ता करने के बाद फिर से सफर स्टार्ट हो गया। और अब तो भैया सूरज भाई साहब भी निकल गए, वो भी तेज धूप के साथ। कुछ ही देर का सफर करने के बाद पहुंच गए दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और लगा के पार्किंग में गाड़ी। अब जाना है मुझे टर्मिनल 3 की तरफ। वो करनी है गेट नंबर 6 से एंट्री। बैग खींचने में साकिर और फिरोज ने बहुत मेहनत करी है भाई। टर्मिनल 3 पे आने के बाद सबसे पहले चेक करी मैंने अपनी फ्लाइट के चेक इन स्टार्ट हुई है या नहीं। लेकिन चेक इन तो बहुत पहले स्टार्ट हो गई, हम आने में लेट हो गए। और यहाँ मिला मुझे मेरा एक बिग फैन। क्या मतलब कि मेरा नहीं सबका ही फैन है। एयरपोर्ट में एंट्री करने के बाद सबसे पहले आ गया मैं एयर अस्ताना के काउंटर पर, क्योंकि यहाँ देना है अपना लगेज और यहाँ से लेना है बोर्डिंग पास। और ये मैडम हाथ में पेपर लेकर खड़ी थी। कोई भी प्रोहिबिटेड आइटम हो तो पहले ही निकाल के रख देना, वरना दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हमारे पास तो ऐसा कुछ भी ना है। लेके बोर्डिंग पास मैं तो आ गया इमिग्रेशन की तरफ। इमिग्रेशन कंप्लीट कराने के बाद अब जाना था मुझे ड्यूटी फ्री, क्योंकि यहाँ से खरीदना है मुझे कुछ खाने पीने का सामान। सॉरी खाने का, पीने का नहीं। चाहे चेक कर लो, खाने का खरीदा भैया। ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आगे ये कहानी बताऊंगा दूसरे ब्लॉग में। पार्ट 2 का इंतजार करो।